इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे चैप्टर्स या की मोमेंट्स लिखा होगा, उसको व्यू ऑल कर लें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली। आई डन माई PhD इन मैथमेटिक्स एंड आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज 2.11। इस एक्सरसाइज में 3 फार्मूले यूज़ होने। एक तो है हमारे पास a² माइनस b² वाला, इसको हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। और दूसरा फार्मूला कौन सा है, वो है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये इक्वल टू किसके होता है, a माइनस बी सारे के स्क्वायर के। तीसरा फार्मूला क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये इक्वल टू किसके होता है, a प्लस बी सारे के स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखें, ये पहली 3 टर्म्स या तो ये फार्मूला बनाएंगी या फिर यहाँ पे एंड पे ये अगली 3 टर्म। तो ये इस तरह ये हमारे पास है, एक टर्म जो है वो इस फार्मूले को यूज़ करके a प्लस बी या a माइनस बी इस फॉर्म की बनेगी और दूसरी टर्म सिंपल होगी। तो इसको हम अब करके देखते हैं किस तरह है। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़े से ये है कि 4 टर्म्स आ गई हैं तो इसमें एक फार्मूला ऐड होना है इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पे देखें, ये इतना जो है ये हमारे पास एक फार्मूला है, a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये सारा जो है ये क्या आ गया, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। इसी तरह अब ये हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर है, ये दूसरी का स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, तो हमारे पास ये दूसरा फार्मूला a² माइनस b² का यूज़ होगा। अब a² की जगह पे हमारे पास a प्लस बी है और b² की जगह पे c है, तो हम एक दफ़ा इसको a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, यानी कि पहली टर्म प्लस दूसरी, फिर एक दफ़ा हम a प्लस बी पहली टर्म माइनस सी दूसरी, यानी कि पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, a² प्लस 6ab प्लस 9b² माइनस 16c²। अब यहाँ पे देखें, a² प्लस 6ab प्लस 9b², इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 2 फार्मूले वाला a हमारे पास आ गया और b की जगह पे 3b लगाएं तो 3 2 6 आता है, और प्लस 3 3 9b², तो 3 3 9 3b² आ गया, तो माइनस 4 4 16 है c²। ये अब हमारे पास बन गया। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला a प्लस बी वाला, b की जगह पे 3b है, तो a प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर। अब ये पहली टर्म का स्क्वायर है माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर है, तो पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, a प्लस बी a माइनस बी, जिस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 9a² b²। अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ को हम थोड़ा सा अरेंज कर लें। अगर a² या 2ab यहाँ पे ले आएँ, b² यहाँ पे ले जाएँ, तो a² प्लस 2ab प्लस b², ये हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी के स्क्वायर का, ये वाला। और माइनस हमने क्या किया, 3 3 9 होता है, तो 3ab सारे का स्क्वायर बन जाएगा, तो 3ab सारे का स्क्वायर। तो ये पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, अगर दो स्क्वायर्स के दरम्यान में माइनस है तो इसको पहली टर्म प्लस दूसरी एक दफ़ा प्लस से लिखते हैं, फिर पहली टर्म माइनस दूसरी एक दफ़ा माइनस से लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया ये वाला फार्मूला यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, है x² माइनस 4xy प्लस 4y² माइनस 9x² y²। अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस सारे को x² माइनस 2 फार्मूले वाला आ गया, x ये वाला आ गया, फिर 2y अगर लिखें तो 2 2 4y पूरा हो जाता है, और ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2y होल स्क्वायर, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3xy सारे का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास चीज़ जो है ये हमारे पास बन गई है, a की जगह पे x है, b की जगह पे 2y है, तो a माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला। तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 3xy का स्क्वायर। अब ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो एक दफ़ा हम ये पहली टर्म को प्लस के साथ दूसरी के साथ ऐड करके लिख लेते हैं, और एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ लिखते हैं। तो ये हमारे पास ये फार्मूला यूज़ करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 9a² माइनस 6ab प्लस b² माइनस 16c²। अब यहाँ पे देखें, 9a² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9a सारे का स्क्वायर, फिर माइनस 2 फार्मूले वाला लगाया, ये 3a जो है यहाँ से आ जाता है, और ये b यहाँ पे आ गया, और b² यहाँ पे आ गया, ये 4 4 16 होता है,
और इंटू सी सारे का स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास क्या बन गया, ए की जगह पे 3a है, बी की जगह पे b है, और ये हमारे पास है a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम ये लिख लेंगे 3a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर। तो ये पहली टर्म का स्क्वायर है, ये दूसरी का स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, तो हम क्या करते हैं, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं, फिर पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करके। तो ये हमारा यहाँ पे ये आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो है ये स्क्वायर कंप्लीट होगा इस फार्मूले को यूज़ करके। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है ये क्वेश्चन में, इसको आप स्टार कर लें। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4। तो ये हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारे पास बना बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4। बी स्क्वायर को हमने ये लिख लिया, फिर इसको हमने लिख लिया 2 फार्मूले वाला, बी इसी तरह, और ये 2 हमारे पास आ गया, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो ये 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। बी की जगह पे हमारे पास 2 है और ए की जगह पे b है, तो b प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखें ये दूसरी टर्म है, ये पहली है, इसके दरम्यान में माइनस है, और ये स्क्वायर्स हैं, दो स्क्वायर्स के दरम्यान में माइनस है। तो एक दफ़ा हम ये प्लस के साथ लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, पहली टर्म प्लस दूसरी, फिर पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। अब देखें ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके इसको भी माइनस करेगा प्लस को, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये भी केयर करनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करके। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।